थी। अगर बात किया जाए तो जुवेनियल केस होता क्या है या जुवेनियल होता क्या है? ऐसे अपराध जो कि 18 वर्ष के कम आयु के बालकों द्वारा किया जाता है, या ऐसे अपराध जो कि 7 साल से ऊपर और 18 वर्ष की आयु से नीचे के बालक अगर कोई भी अपराध करते हैं तो उसे हम जुवेनियल केस कहते हैं। यही घटना भारत में गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर देखने को मिली, जो कि बहुत ही भयानक आग पकड़ चुकी है। एक मुस्लिम समुदाय के बच्चे द्वारा एक हिंदू सिंधी समुदाय के बच्चे का मर्डर किया गया, जिसको हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया, और जब उसका इलाज हो रहा था, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम कि क्या है बैकग्राउंड क्या था। तो समझते हैं व्हाट हैपन इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या हुआ ऐसा? तो एज द इवनिंग वॉर ऑन इन अहमदाबाद ऑन वेडनेसडे, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रेस इन देयर वर्क अटायर बिगन गैदरिंग आउटसाइड द गेट्स ऑफ स्कूल इन द सिटी। बच्चा सिटी में जो स्कूल है उस स्कूल का नाम है 7 डे स्कूल। These were parents of the school going children who had made a stop here after their shift at their respective offices. बहुत सारे लोग रुके, बहुत सारे लोग अगर बात किया जाए स्कूल के बाहर खड़े होने लगे और देखने के लिए लगे हुआ क्या है। तो घटना ये हुई थी कि a class 10th student from the school had succumbed to a stabbing wound inflicted by a class 8th student of the same school on Tuesday. बच्चा मंगलवार की बात है, मंगलवार को कक्षा 8वीं के विद्यार्थी के द्वारा कक्षा 10वीं के एक विद्यार्थी का मर्डर कर दिया गया, उसके ऊपर हमला किया गया। और ये हमला ऐसा था कि मतलब अगर कहा जाए तो बहुत ही भयंकर, जो कि हमारी मानवता साथ साथ में अगर बात किया जाए इंसानियत को झंझोर देता है, और ये बताता है कि किस तरह बालकों के अंदर अपराध को लेकर कोई भी डर, कोई भी खौफ नहीं बचा। This led to a massive protest on the Wednesday, with the protesters allegedly assaulted the teachers and principals and damaging to school buildings and its property. बच्चा बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स थे, या अगर बात किया जाए जितने भी विरोधकारी लोग थे, जो हमारे पेरेंट्स थे, अगर बात किया जाए जो वहाँ के आसपास के निवासी थे, जब उनको ये घटना के बारे में पता चला तो वो लोगों ने स्कूल के टीचर्स पर, स्कूल के प्रिंसिपल पर, और जो स्कूल की प्रॉपर्टीज थी, स्कूल की बिल्डिंग्स थी, उस पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही सिचुएशन का पता स्थानीय पुलिस को, प्रशासन को पता चला, तो पुलिस प्रशासन ने जाकर उसको कंट्रोल में लेने के लिए लोगों पर लाठीचार्ज भी करना शुरू कर दिया। द सिचुएशन वाज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल आफ्टर द अराइवल ऑफ पुलिस, which could be a scenes stations inside in the evening as well, while white-gloved experts from the forensic science laboratory inspected the spot inside the gate। तो अगर बात किया जाए कि तो फॉरेंसिक साइंस जो लेबोरेटरी के एक विशेषज्ञ थे, वो वाइट ग्लव्स के साथ आए चेक करने के लिए और देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि हुआ क्या था। वेयर द विक्टिम हैड कोलैप्स्ड फॉर एविडेंस आउटसाइड, वरीड पेरेंट्स एंड क्यूरियस ऑन लोकर्स कुड बी ए सीन डिस्कसिंग द इंसिडेंट। सारे के सारे लोग उस चीज का डिस्कशन करने लग गए कि ये घटना कैसे हुई, कब हुई और क्या हुआ, ठीक है, क्यों हुआ। ये सबको जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा थी, और पुलिस प्रशासन इस चीज की जांच करने में लगी हुई है और अभी भी लगी हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये जो इंसिडेंट था वो दुश्मनी के कारण हुआ, या मतलब अगर बात किया जाए तो कुछ ऐसे वक्तव्य हुए थे बालकों के बीच में, जिस वजह से जो क्लास 8 का बालक था वो ज्यादा गुस्सा गया और उसने उस चक्कर में क्लास 10th के बालक को चाकू के द्वारा मार दिया। One of the parents whose two sons study at this school said, अगर बात किया जाए उस स्कूल के अंदर दो बच्चों के जो पेरेंट्स थे, मतलब जो पढ़ाई करते हैं, सेड कहा, ऑन ट्यूसडे आई हैड picked my boys from the schools. It was only later in the night that I learnt what had transpired here. और वो देखने लगे कि यहाँ पे हुआ क्या है। The parents said that had received a message on their class WhatsApp group on Wednesday informing that the school was shut for a day। और उस मैसेज को जब उनके पेरेंट्स ने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि जो स्कूल है उसको बंद किया जा रहा है।
द पेरेंट्स सेड देयर वाज नो मेंशन ऑफ ट्रेजेडी इन दिस मैसेज, और पेरेंट्स का कहना ये भी है कि उस मैसेज के अंदर ये नहीं बताया गया था कि घटना क्या घटी है जिस वजह से स्कूल को बंद किया गया। दे सेड दैट दे लर्न अबाउट द मर्डर फ्रॉम द अदर पेरेंट्स और थ्रू द न्यूज़। और उन्होंने कहा कि मैंने ये जो घटना है इस घटना के बारे में बाकी के जो पेरेंट्स होते हैं या बाकी के जितने भी अभिभावक होते हैं और जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके द्वारा उनको पता चला। अमंग द पीपल गैदर्ड आउटसाइड is a teacher from the another schools whose children used to study here। बच्चा अगर बात किया जाए और भी बहुत सारे पेरेंट्स थे जिसमें से एक टीचर था जिनका बच्चा उस स्कूल के अंदर पढ़ रहा था। I withdraw my children from here because this area is not good। उनका कहना ये है कि मैंने मेरे बच्चे को इस स्कूल से निकालवा दिया था क्योंकि ये स्कूल के आसपास का जो एरिया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और ऐसा बहुत बार खबरों में आया है कि यहाँ के जो बच्चे हैं सेवन डे स्कूल के वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, वो गुंडे की तरह बिहेवियर रखते हैं और साथ साथ में ऐसा बहुत बार देखा भी गया है कि वो मतलब सिगरेट ड्रग्स ये सब पीते हैं और इसका नशा करते हैं। देर आर अ पीपल हु आर लाइक अ गुंडास, और ऐसा बताया जाता है कि जो वहाँ के बच्चे थे वहाँ के जो लोग थे उस एरिया के वो लोग गुंडे की तरह थे। सम पीपल ऑल्सो टू ड्रग्स, बहुत सारे आसपास के जो एरिया के लोग थे वो भी ड्रग्स लेते थे। इट वॉज नॉट अ सेफ, और उस टीचर ने बताया जिसके अब बच्चा वहाँ पे पढ़ता था कि वो बिल्कुल भी सेफ एरिया नहीं था। अनदर पेरेंट्स इकोड हिज सेंटिमेंट्स, द स्कूल इज नॉट द प्रॉब्लम। उसने कहा कि जो स्कूल है वो दिक्कत नहीं, इट इज द लोकेलिटी दैट इज द प्रॉब्लम। और ये जो जगह है जो विस्तार जिस विस्तार के अंदर ये स्कूल आई हुई है जो कि खोखरा मणिनगर विस्तार के अंदर आई हुई है वो पूरा का पूरा एरिया ही उस जगह के लिए या उस इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार होता है और आसपास के जो लोग होते हैं वो। अब हम समझते हैं कि ये जो घटना घटी है किस एक्ट में आएगी और किस धारा के अंतर्गत ये घटना आएगी। तो व्हाट इज द जुवेनियल एक्ट, समझते हैं कि ये जो घटना घटी ये 18 साल के नीचे की आयु के बच्चे द्वारा किया गया है जो कि जुवेनियल क्राइम में आता है। तो जुवेनियल क्राइम होता क्या है जिसको हम बाल अपराध भी कहते हैं। जुवेनियल केसेस इन्वॉल्व लीगली प्रोसीडिंग एंड कंसर्निंग इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 18। बच्चा जो बालक 18 या जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से कम होता है उसके ऊपर जुवेनियल क्राइम या जुवेनियल एक्ट लागू होता है। फोकसिंग ऑन द रिहेबिलिटेशन rather than the punishment। इसके अंदर बच्चा ऐसा होता है कि यहाँ पर बच्चे को, जिस बच्चे ने कोई भी किया हुआ कृत्य उसको बिल्कुल भी मतलब ऐसा कोई पनिशमेंट दिया नहीं जाता है, बस उसे रिहेबिलिटेशन मतलब उसके उसको सुधार गृह के अंदर भेजा जाता है। एंड आर गवर्न बाय द डिस्टिंक्ट सेट ऑफ द लॉज एंड प्रोसीडर्स। बच्चा ये एक कानून के द्वारा स्थापित सुधार गृह होता है जिसके अंदर बच्चों को अच्छी मतलब बातें सिखाई जाती हैं, उनको वापस से किस तरह एक सामान्य जिंदगी जिया जा सके या अच्छे बर्ताव किया जा सके या समाज के अंदर ढला जा सके, ये सारी चीजें सिखाती है। लेकिन क्या ये एक्ट इतना अच्छा है या इस एक्ट के द्वारा हम इस क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि आप पनिशमेंट नहीं दे रहे हो वो बात अलग है, लेकिन रिहेबिलिटेशन करने से उस व्यक्ति को या उस बच्चे को हमेशा यही लगेगा कि यार जो मैंने किया है मेरे को तो कुछ होने वाला नहीं है। उसको तो पता होगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 3 साल 4 साल 5 साल के लिए सुधार गृह के अंदर रखेंगे, उसके बाद मुझे छोड़ दिया जाएगा। तो उसको वापस से वो कृत्य करने के लिए या अगर वो सुधार गृह से आएगा तो वो ये समझ के नहीं आएगा कि उसके ऊपर कुछ केस बनेगा। वो हमेशा यही सोच के आएगा कि नहीं यार मैं तो यहाँ का डॉन हो गया हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्योंकि जो बच्चा माइनॉरिटी में ऐसे केस करके आ रहा है वो लगता है कि हमें कि हाँ वो मतलब जब मैच्योर हो जाएगा उसके बाद नहीं करेगा, क्योंकि माइनॉरिटी की गलती बहुत बार मैच्योरिटी पे और ज्यादा हो जाती है। डेफिनेशन एंड पर्पस समझते हैं क्या है जुवेनियल केस या जुवेनियल एक्ट। जुवेनियल केसेस रिफर्स टू अ लीगल मैटर इन्वॉल्विंग माइनर। बच्चा इसके अंदर हमेशा छोटे बच्चे या अगर बात किया जाए 18 से कम आयु के व्यक्ति होते हैं उनका समावेश होता है। टिपिकली दोज एक्यूज फॉर कमिटिंग क्राइम्स और इंगेजिंग इन द डेलिक्वेंट बिहेवियर, जो ऐसा कोई कृत्य करते जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं होता है या कोई ऐसा क्राइम करते हैं जो कि ऐसी घटना है जैसे अभी हमने देखा जो अहमदाबाद के अंदर हुई जो कि हृदय को मचोड़ देने वाली घटना थी। द जुवेनियल जस्टिस सिस्टम एम्स टू रिहेबिलिटेट रेदर देन पनिश। और ये जो केस है या एक्ट ये बताता है कि हम बच्चों को कोई पनिशमेंट नहीं देंगे बल्कि उनको सुधार गृह के अंदर भेजा जाएगा। तो हम जो यहाँ पे जस्टिस मांग रहे क्या ये जस्टिस मिलेगा उस बच्चे को, उस माता पिता को मिलेगा जिस माता पिता ने अपने बच्चे को खोया है? या अगर बात किया जाए समाज के अंदर क्या एक पॉजिटिव चीज जाएगी कि हाँ अगर ऐसी कोई घटना होती तो सामने वाले व्यक्ति को या सामने वाले बच्चे को सजा होगी? सजा तो होगी नहीं, क्योंकि जिस तरह अगर एक्ट की बात किया जाए तो एक्ट में साफ साफ लिखा है उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर पे भेजा जाएगा, सुधार गृह के अंदर भेजा जाएगा। तो जब सजा ही नहीं होगी तो फिर उसको न्याय कैसे मिला?
तो ये भी बहुत बड़ी बात है। रिकॉग्नाइजिंग द डेवलपमेंटल डिफरेंस बिटवीन द जुवेनियल एंड अडल्ट। बच्चे जुवेनियल और अडल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जुवेनियल का मतलब होता है तो 18 साल की कम उम्र के होते हैं, और अडल्ट का मतलब होता है जिनकी आयु 18 साल से ऊपर की होती है। अगर मैं रिसेंट केसेस की बात करूं विदेश में या इंडिया में, तो अ नोटेबल केस इन्वॉल्व 12-year-old बॉय इन टेक्सास। बच्चा, ये अमेरिका का केस है, जहां पर एक 12 साल का लड़का था टेक्सास के अंदर, चार्ज विद द कैपिटल मर्डर आफ्टर allegedly breaking into a home and killing a professional boxer। उस 12 साल के बच्चे ने एक बॉक्सर का टेक्सास के अंदर क्या कर दिया, उसके घर के अंदर गया और उसको घर के मतलब चीजों को तोड़ा और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। दिस केस हाईलाइटेड द कॉम्प्लिसिटीज ऑफ द जुवेनियल जस्टिस सिस्टम, particularly regarding the serious charges and the potential for the lengthy sentences which advocate argue should be avoided for a young offenders। बच्चा, आप जुवेनियल में अगर आपने यही केस देखा तो इस केस के अंदर भी उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया मर्डर करने के बाद भी, लेकिन क्या इसे जस्टिस मिला? जस्टिस नहीं मिला। अगर जस्टिस मिला होता तो वापस वो कृत्य नहीं करता। अगर हम सोचते हैं कि हाँ, हम उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में या अगर बात किया जाए उसे हम सुधार गृह के अंदर भेजकर वापस से समाज को अच्छा कर देंगे, या बच्चों को ऐसी घटना करने से या ऐसे कृत्य करने से रोक देंगे, तो सोचने वाली बात है कि होगा कि नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे बच्चे वापस आकर फिर क्राइम करते हैं। या देख, बहुत बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो बच्चे ने मतलब 12 साल की एज के अंदर ये क्राइम किया, वो वापस आके वापस से क्राइम करेगा, क्योंकि उसका जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो बढ़ जाता है कि हाँ ठीक है यार, अभी मुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया, सुधार गृह में भेजा गया, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं। तो वो ऐसा सोचेगा कि नहीं यार ठीक है, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। या बहुत बड़े बड़े जो गैंग्स होती है, जो माफिया होते हैं, वो ऐसे बच्चों को पकड़ते हैं और उसके बाद उनको क्राइम करना सिखाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि किस तरह इस जुवेनियल एक्ट को और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, या अगर भारत में भी जो कानून है उस कानूनों को इतना ज्यादा कठोर किया जाए जिससे ये जो जुवेनियल घटना है ये ना हो। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं तो जुवेनियल जस्टिस सिस्टम हैज इन्वॉल्व्ड significantly over the years. The landmark cases such as Kent versus United States and in Ray Gold establish essential due process rights for a juveniles, ensuring they receive fair treatment in legal proceedings। बच्चा, यहाँ पर ऐसा बोला गया था कि उनको लीगल प्रोसीडिंग अच्छे से मिलेगी। फॉर इंस्टेंस, द यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट जुवेनियल हैव द राइट टू अटॉर्नी एंड द राइट टू कॉन्फ्रंट विटनेसेस। ऐसा मतलब इस केस के अंदर बताया गया था कि जितने भी जुवेनियल या जितने भी ऐसे वे के बच्चे होते हैं, उनके पास सारा का सारा राइट होता है, हर एक चीज का राइट होता है। तो मतलब कहाँ से यहाँ पे न्याय की बात हुई? मैं मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे न्याय की बात हुई। न्याय की बात तो यहाँ है ही नहीं। लीगल चैलेंजेस की अगर बात किया जाए, जुवेनियल केसेस often involve unique legal challenges such as determining whether the juvenile should be tried as an adult। बच्चा, आप सबसे बड़ी बात तो है कि क्या हम उस जुवेनियल को एक अडल्ट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, एक वयस्क के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह की बच्चों की मेंटेलिटी दिख रही है, या अगर बात किया जाए आज आप बच्चों को देख रहे हो, तो उनकी जो मेंटेलिटी है, भले वो उनकी एज कम है, लेकिन उनकी जो मेंटेलिटी है वो कम से कम मैच्योरिटी लेवल पे आ गई है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, क्राइम करना एकदम ईजी है। और खास करके इंडिया जैसे देश के अंदर, जहाँ पर जस्टिस मिलना बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप भारत जैसे देश के अंदर जस्टिस लेने जाते हैं तो तकरीबन 10 से 12 साल लग जाते हैं, और मामला चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, और जस्टिस मिल पाता नहीं है। बहुत बार तो इतना ज्यादा मतलब बड़ा केस हो जाता है कि वो जो व्यक्ति है या जो जुवेनियल था, वो बहुत ही ज्यादा कृत्य करने लग जाता है, ऐसे ऐसे कृत्य करता है जिस वजह से समाज के ऊपर उसका दुष्प्रभाव जाता है। अब अगर बात किया जाए क्या हो सकता है, तो आगे हम अगर देखते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा, अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ जुवेनियल delinquency cases result in the probation rather than the incarcerations। In 2021, probation was ordered in the 51% of nearly 2,78,600 delinquency cases that receive a juvenile court sanctions। अगर बात किया जाए बच्चे इतने सारे केस रजिस्टर हो रहे, 2021 की बात है, ये अमेरिका का डेटा है, इंडिकेटिंग अ ट्रेंड टुवर्ड द रिहेबिलिटाइजेशन। और ज्यादातर बच्चों को रिहेबिलिटाइजेशन मतलब सेंटर में भेजा गया। और अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है इसका सिनेरियो, उसको समझते हैं। जुवेनियल केसेस इन इंडिया हम समझते हैं नीड ऑफ द एक्ट। क्यों जरूरत पड़ गई भारत सरकार को या हमारे देश को जुवेनियल जस्टिस की या जुवेनियल केसेस एक्ट की, तो उसको समझते हैं। इंडिया अडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशन मिनिमम रूल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनियल जस्टिस। बच्चा, अगर बात किया जाए बालकों को सुधारने के लिए, बाल
बालकों के द्वारा जो कृत्य किए जाते हैं उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने 1985 में 1985 के अंदर यूनाइटेड नेशन के जो मिनिमम रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जूनियर जस्टिस है उसको थोड़ा अपने भारत देश के अंदर किया और इनेक्ट किया, एक लेजिस्लेशन दिया फॉर द ट्रीटमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर जुवेनियल्स, जो मतलब 18 साल की आयु के या 18 साल की आयु से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, अगर बात किया जाए जो पर्सन्स होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जुवेनियल जस्टिस एक्ट 1986 अगर बात किया जाए तो वो डील करता है। हाउएवर विद द पासेस ऑफ द टाइम, जैसे जैसे समय बीता, इट वाज रियलाइज्ड दैट न्यू लेजिस्लेशन मस्ट बी इनेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द जुवेनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2000 आया, जिसकी अगर बात की जाए 1986 का जो एक्ट था जुवेनियल जस्टिस का, बाल सुधार का, उसको हटाकर अब क्या लाया गया, तो जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2000 लाया गया, वाज इनेक्टेड। बच्चा इसके अंदर प्रोटेक्शन दिया गया चिल्ड्रन को, जिस बच्चे ने कृत्य किया है। रिहेबिलिटाइजेशन ऑफ जुवेनियल्स वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इसका काम था कि जो भारत के अंदर है वो सुधार गृह को और बढ़ाया जाए, भारत के अंदर बच्चों को सुधारा जाए, ना कि बच्चों को पनिशमेंट दिया जाए। लेकिन अगर एक इंसिडेंट था, मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर द हॉरिफिक incident of the Nirbhaya rape case in 2030, the legislature felt that the need to amend the act with the respect to the age of juveniles। बच्चा तो उस टाइम पे सरकार ने सोचा कि हमको थोड़ा जो एज है, या अगर बात किया जाए इस एक्ट को क्या करना होगा, अमेंड करना होगा, सुधार करना होगा इस एक्ट में। देयर ट्रायल्स एंड देयर ट्रीटमेंट, फाइनली द जुवेनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015 वॉज इनेक्टेड, और 2015 का जुवेनियल जस्टिस एक्ट आ गया एंड एस्टेब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। भारत के हर एक जिले के अंदर बोला गया कि जुवेनियल जस्टिस बोर्ड बनाया जाएगा, जहां पर बालकों के लिए अलग से एक व्यवस्था होगी, जहाँ पे बालकों का ट्रायल चला जाएगा, जहाँ पे बालकों के जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते हैं, उनके लिए एक अलग से हम क्या बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, एक काउंसिल बनाएंगे। द बोर्ड हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्पोजिंग द केस रिलेटेड टू जुवेनियल्स एंड पासिंग द रिक्वायर्ड ऑर्डर। और इस बोर्ड का काम होगा कि जितने भी जुवेनियल से रिलेटेड केस आएंगे, जितने भी बालकों के द्वारा कृत्य किए गए केस आएंगे, उस केस पे ये जो संस्था है या जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड उसमें सुनवाई करेगा और जो इसको जरूरी ऑर्डर लगेगा वो ऑर्डर देगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एडॉप्शन ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव बीन सरेंडर और अबंडन बाय देयर पेरेंट्स। अच्छा, अगर बात किया जाए यहाँ पे एडॉप्शन की भी बात हो रही है कि जो पेरेंट्स है या जो पेरेंट्स ने इनको अबॉन्ड किया है या सरेंडर कर दिया है, उनको भी अडॉप्ट किया जा सकता है। द एक्ट ऑल्सो emphasize आफ्टर केयर प्रोग्राम फॉर द जुवेनियल एंड प्रोवाइड फॉर अ various शेल्टर होम्स फॉर देयर ट्रीटमेंट। अगर बात किया जाए यहाँ पर जो एक्ट है वो बताता है कि हम बच्चों को, जितने भी 18 साल की कम उम्र के बच्चे होते हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया जाता है, उनको हम एक अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, साथ साथ में उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। शेल्टर होम मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर ऐसे ही बालक रहेंगे, ऐसे ही मतलब कृत्य किए हुए बच्चे रहेंगे, जहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर बच्चों को समझाया जाएगा, उनकी केयर की जाएगी, उनका डेवलपमेंट विकास किया जाएगा। लाइक ऑब्जर्वेशन होम्स, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन होम होंगे जहाँ पर देख रेख की जाएगी, स्पेशल होम बनाएंगे। इसके लिए सरकार चिल्ड्रंस होम्स बनाएंगी, ताकि ये जो बच्चे हैं इनके अंदर थोड़ी सी सीख डेवलप हो, इनके अंदर थोड़ा विकास आए, जिस वजह से ये आगे चलकर ऐसा कोई क्राइम ना करें। लेकिन क्या ये सरकार के करने से जुवेनियल क्राइम रेट कम हुआ भारत में? हाँ, कहा जाए तो कम हुआ है। लेकिन अगर बात किया जाए, आज भी भारत के अंदर 30,555 से भी ज़्यादा केस रजिस्टर्ड हैं। 2000 में 24 की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे केस आए। अगर बात किया जाए तो गुजरात की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, नंबर ऑफ क्राइम बाय जुवेनियल्स हैज रिड्यूस। डेटा तो बताता है कि एनसीआरबी का जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, उसका डेटा बताता है कि 2023 से लेकर 2022 के अंदर जो क्राइम रेट है वो थोड़ा सा कम हुआ, और ये बता रहा है कि 43,506 से लेकर हम जो क्राइम हुआ वो 30,555 पे आ चुका है, जो कि कितना रिडक्शन हुआ है, 12,951 का, विच अप्रोक्सीमेटली 30% इन 10 ईयर्स। मतलब पिछले अगर 10 सालों की बात किया जाए तो कम तो हुआ है, और कितना परसेंट कम हुआ है, 30% कम हुआ है। लेकिन जिस तरह की आज की पीढ़ी है, जिस तरह की आज की पीढ़ी की विचारधारा है, बच्चों की विचारधारा है, उस विचारधारा को देख के ऐसा लगता नहीं है कि हाँ, ये जो रेट है ये फ्यूचर में भी कम होगा, और बहुत हद तक तो ऐसा लगता है कि ये जो रेट है ये बढ़ेगा। 2013 की बात किया जाए तो 43,506, 2000 अगर 14 की बात किया जाए तो 29,455, 2015 की बात किया जाए 33,433,
अगर बात किया जाए, हम आगे पे डेटा पे आते हैं, तो 2020 की बात किया जाए तो 29,668, फिर 2021 की बात किया जाए 31,170, और 2022 में डेटा अगर बात किया जाए, जो क्राइम का रेट है वो थोड़ा कम हुआ और कितना हो गया, 30,555। ये डेटा बताया जा रहा है एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर। अब बात करते हैं टॉप 13 स्टेट्स, ऐसे 13 स्टेट जहां पर इसका रेट क्या है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो पिछले 10 सालों के अंदर जो केसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो तकरीबन 55,852 है। अगर दिल्ली की बात किया जाए 24,887 है। राजस्थान की बात किया जाए तो 24,386 है। और अगर बात किया जाए तमिलनाडु की तो 24,301 है। वहीं गुजरात की बात किया जाए तो 21,368। मतलब आप सोच लीजिए कि इतने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। और जो आपने देखा कि वहाँ पर गुजरात स्टूडेंट मर्डर अहमदाबाद स्कूल कॉल्ड अ वाटर टैंकर इंस्टेड ऑफ एम्बुलेंस एज अ स्टेप्ड क्लास 10th बॉय ब्लेड फॉर 30 मिनट्स। उसको ऐसा लगा 30 मिनट तक वो ऐसे ही था, लेकिन उसके साथ कोई भी प्रकार का उसको कुछ मिला नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली जिस वजह से उसकी जान को बचाई जा सके। अब ऐसा इंसिडेंट सिर्फ अहमदाबाद में नहीं हुआ है, एक लेटेस्ट इंसिडेंट था, आप सभी को पता होगा, पोर्शे कार इंसिडेंट, सो द मल्टीपल फेलियर इन प्रिवेंशन व्हिच रिजल्टेड इन द क्राइम। बच्चा ऐसे इंसिडेंट बहुत बार होते हैं कि लोग अपने शौक मौज के लिए किसी का मर्डर कर देते हैं या कोई इंसिडेंट कर देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं। अगर आप पोर्शे वाला केस देख रहे हो तो वहां पर भी 17 साल का एक मतलब बच्चा था, जिस बच्चे के द्वारा, अब ऐसा कहा जाता है कि वो लीगली परमिटेड नहीं था कि वो ड्राइव कर सके, लेकिन उसके द्वारा क्या कर दिया गया, तो बच्चे के द्वारा कार ड्राइव करते समय दो लोगों को मार मतलब दो लोग उसके नीचे उसकी चपेट में आ गए। जुवेनिल वाज आल्सो allegedly drunken while driving the cars which led to killing of two motorists। अब दो बाइकर जो थे उनकी मौत हो गई इसके द्वारा। तो ये अब देख लो कि ऐसा ऐसा हाल है। और अगर बात किया जाए, जो जुवेनिल के ग्रैंडफादर थे वो allegedly linked to गैंगस्टर छोटा राजन। मतलब आप देख रहे हो कि जुवेनियल के जो ग्रैंडफादर थे उनका जो लिंक था वो एक गैंगस्टर छोटा रंजन के साथ था। तो ये बताता है कि हमारे भारत के अंदर जुवेनियल से मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ क्राइम करवाना एकदम नॉर्मल सा हो चुका है। आज अगर किसी को क्राइम करवाना है, सबको पता है कि जितने भी 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनसे अगर हम कोई क्राइम करवाते हैं तो ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं, उनको सुधार गृह के अंदर भेजा जाएगा और उसके बाद वो वापस से 3 या 4 साल के बाद आ जाएंगे। तो इससे हमारे लॉ का फेलियर भी दिखता है कि हमारे लॉ में ऐसे कुछ खास व्यवस्था नहीं है जिस वजह से ऐसे क्राइम्स को रोका जा सके। और ये घटनाएं बार बार होती है, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर भारत देश के अंदर मल्टीपल टाइम ये घटनाएं होती है। इनफैक्ट अगर बात किया जाए, मैं 2 साल पहले की बात बताता हूँ कि ऐसा हुआ, अमेरिका के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक गन लेकर गया था और उसने मतलब क्लासरूम के अंदर, या अगर बात की जाए अमेरिका में या रशिया में हुआ था ऐसा इंसिडेंट कि उसने क्लासरूम के अंदर जाके अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी और उसने जो गन बनाई थी वो खुद ही बना दी थी। ऐसे मतलब बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं हमारे मतलब वर्ल्ड में। और साथ साथ में अगर बात किया जाए भारत में भी ऐसे इंसिडेंट बहुत बार देखने को मिलते हैं। अब अगर बात किया जाए, ये इंपॉर्टेंट केसेस थे जो कि जुवेनियल केसेस थे, जैसे शीला बारसे वर्सेस एनआरएन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे बहुत सारे आपको केस देखने को मिले, प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एनआर। फिर इसके अलावा हरिराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जितेंद्र सिंह एंड बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2003 का केस आपको देखने को मिलेगा। और अभी लेटेस्ट की अगर बात किया जाए तो पराग भाटी जुवेनियल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2016 का केस आपको देखने को मिलता है। इतने सारे जो इम्पोर्टेंट केसेस थे जो सुप्रीम कोर्ट तक गए, या अगर बात किया जाए जो हाई कोर्ट तक गए, ऐसे केसेस हमको बनते हुए दिखे। तो जस्टिस क्या मिला? क्या जस्टिस मिला ऐसा कि हाँ, हमारे भारत के जो बच्चे हैं वो ऐसे क्राइम करने से डरे, या उनके अंदर ऐसी मेंटेलिटी ना है कि वो लोग इतने बड़े बड़े कृत्य करने से भी डरे? अगर आप उस बच्चे की जब चैट देखोगे तो चैट में ऐसा साफ साफ लिखा है कि उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसने एक मर्डर किया है। और इनफैक्ट इनको मर्डर से डर भी नहीं लगता, मर्डर करने से और कोई भी ऐसे कृत्य करने से बिल्कुल भी आजकल के बच्चों को डर नहीं लग रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा फेलियर, हमारे सिस्टम का फेलियर, हमारी गवर्नमेंट का फेलियर, हमारे लॉ का लूप होल्स। और साथ साथ में अगर बात किया जाए जो हमारी सोसाइटी, हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे टीचर्स है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोगों की गलती है। अगर ये लोग अच्छे से बच्चों को
इंटरेक्शन अच्छे से बच्चों के साथ करे, अगर बच्चों को समझाए, लॉ के बारे में समझाए, बच्चों को बेसिक लॉ समझाए कि ये ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए, तो मे बी बच्चों की जो मेंटेलिटी होगी वो चेंज होगी और बच्चे ऐसे क्राइम करने से 100 बार सोचेंगे। बट बच्चे बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, बच्चे बिल्कुल भी डर नहीं रहे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि उनको कोई बता नहीं रहा है और उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप ऐसा करोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर बात किया जाए रोल ऑफ सोशल मीडिया, बच्चा सोशल मीडिया और मूवीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसको समझते हैं। रोल ऑफ सोशल मीडिया इन जुवेनिल क्राइम, एक्सपोजर टू वायलेंट कंटेंट। बच्चा बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आपको होस्ट वायलेंट वीडियोस, आपको अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया जाता है, क्रिमिनल ग्लोरिफिकेशन, मतलब क्रिमिनल्स को अच्छे अच्छे रूप में दिखाया जाता है कि यार क्रिमिनल बनना बहुत बड़ी बात है, शान की बात है। ऐसी बहुत सारी मूवीज इसके ऊपर बनी, बहुत सारे वीडियोस बनाए जाते हैं जहाँ पर बच्चों को ये दिखाया जाता है कि अगर आप कोई क्राइम करते हो तो क्राइम करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत बार तो पुलिस को भी झाड़ दिया जाता है, इस मतलब वीडियोस में दिखाया जाता है, कंटेंट में दिखाया जाता है कि पुलिस की आप मत सुनो, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है आपका। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, रिपीटेड एक्सपोजर्स कैन डेंसिटाइज यू टू वायलेंस एंड नॉर्मलाइज द डेविएंट बिहेवियर। बच्चा यहाँ पर तो वायलेंस को हमारे देश के अंदर या अगर बात किया सोशल मीडिया पर नॉर्मल कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि क्राइम करना या वायलेंस करना बहुत ही ईजी है। अगर आप इंडिया में कोई क्राइम करते हो या अगर आप विदेश में भी कोई क्राइम करते हो तो दिस इज नॉर्मल, इस तरह का बताया जाता है सोशल मीडिया या अगर बात किया जाए मूवीज में। फिर साइबर बुलिंग एंड पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया फैसिलिटेट्स बुलिंग एंड हरेसमेंट एंड पब्लिक शेमिंग। बच्चा अगर बात किया जाए तो बहुत बार सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है किसी को बुलिंग करना, किसी को चिढ़ाना, किसी के साथ हरेसमेंट करना और साथ साथ में पब्लिक शेमिंग करना, ये सब दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि ये सब नॉर्मल है। आप किसी को कर सकते हो, बुलिंग कर सकते हो, किसी के साथ हरेसमेंट कर सकते हो। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कंटेंट के अंदर लड़कियों का हरेसमेंट किया जाता है और एकदम इजीली उसको वे में दिखाया जाता है बच्चों को, या वीडियोस में दिखाया जाता है कि बच्चों को ऐसा लगे कि यार ये सब नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल टू हरेस अ वुमेन, टू हरेस एनी पर्सन। ठीक है, विक्टिम में रिटेलिएट वायलेंटली और सफर है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लीडिंग टू डेलिक्वेंसी। बहुत बार तो विक्टिम जो होता है उसको बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये से सारे वायलेंस के एंगेज वो सफ़र भी कर पाता नहीं है और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चला जाता है, अपने स्ट्रेस में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। आप साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की अगर बात किया जाए, अल्गोरिदम प्रमोट अ कंटेंट दैट री इन्फोर्स द रिस्की बिहेवियर। बहुत बार ऐसे बिहेवियर दिखाए जाते हैं आपको कि बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं लेकिन उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है। एडोलसेंट्स एंड सीकिंग अ वैलिडेशन में इमिटेट हार्मफुल ट्रेंड और चैलेंजेस। अब बहुत बड़ी बात है कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन आपके दिमाग में ऐसा डाल दिया जाता है कि अगर आप ऐसे काम करते हो या हार्मफुल एक्टिविटी करते हो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना सरकार आपका कुछ बिगाड़ सकती है, ना ही अगर बात किया जाए सोसाइटी आपके साथ कुछ कर सकती है। और रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन, सम juveniles are lured into a criminal group or ideologies via encrypted मैसेजिंग ऐप। बहुत बार अगर देखा जाए तो मैसेजिंग ऐप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे जो जुबिलियंस होते हैं जो ऐसे क्राइम कर लेते हैं या जिनको ऐसा क्राइम करने के माइंडसेट में आता है, वो बच्चे क्रिमिनल्स ग्रुप के साथ या उनकी आइडियोलॉजी के साथ बहुत ही ज़्यादा मेल खाते हुए दिखते हैं और ऐसा मैसेजिंग ग्रुप के थ्रू होता है। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि जो ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहा है या जो ऐसे मैसेजिंग ऐप चला रहा है या जो ऐसी आइडियोलॉजी क्रिएट कर रहा है कि जो क्रिमिनल आइडियोलॉजी हो, गवर्नमेंट के ऊपर रिपोर्ट नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट उनको बैन नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के पास सारी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों पर एक्शन लेना होगा। ऑनलाइन एनोनिमिटी मेक्स इट इजियर फॉर प्रीडेटर एंड मैनिपुलेट द वल्नरेबिलिटीज। बच्चा बहुत बार तो गालियां देना भी एकदम ईजी हो चुका है आज के टाइम पर। अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पर गाली दे, कंट्रीब्यूशन टू पुअर डिसीजन मेकिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि आप डिसीजन मेकिंग जो होती है आपकी बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा जो सुपरविजन होता है वो ज्यादा होता नहीं है। अगर हम आगे की बात करें तो व्हाट गवर्नमेंट डू टू कर्ब जोमिनियल क्राइम। बच्चा सरकार क्या कर सकती है इसके लिए, तो इन गवर्नमेंट लेवल स्ट्रेटेजी स्ट्रेंथन द लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। बच्चा सरकार हमारी जो पॉलिसी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको थोड़ा और ज्यादा अच्छा कर सकती है। इंश्योर द रीबूस्ट रिबस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जुवेनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2050, स्पीड अप जुवेनियल ट्रायल्स थ्रू द स्पेशलाइज्ड कोर्ट एंड ट्रेन पर्सनल्स। सरकार कर सकती है कि जितना भी ट्रायल्स है या जितनी भी कानूनी सहायता मिल रही है या अगर बात किया जाए जो भी जस्टिस है वो न्याय जो है वो बहुत ही सरलता से और बहुत ही जल्दी मिल सके। एक्सपेंड एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स,
सरकार को एजुकेशन जो हमारी शिक्षा है उस व्यवस्था को सुधारना होगा। सरकार को अगर बात किया जाए लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, चीजों को बताना होगा कि किस तरह आप ये क्राइम ना करो और आप लोगों ये क्राइम से बचो। इंट्रोड्यूस अ स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स इन जुवेनियल होम्स एंड स्कूल्स। जितने भी ये जुवेनियल होम्स होते हैं, जो सुधार गृह होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, वहां पर सरकार स्किल बेस्ड प्रोग्राम चला सकती है, जिससे अगर बात किया जाए तो उनको ये रिस्क ना हो या वो ऐसे कृत्य ना करें, उनको ये बताया जा सकता है। लेवरेज स्कीम्स लाइक स्किल इंडिया एंड आईसीडीसी टू एम्पावर एट अ रिस्क यूथ। जो यूथ के अंदर रिस्क है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। फोकस ऑन द रिहेबिलिटेशन ओवर अ पनिशमेंट। सरकार पनिशमेंट ना देकर उनके मेंटल हेल्थ सपोर्ट कर सकती है, उनकी काउंसलिंग कर सकती है, उनको समझा सकती है, उनके लिए प्रोग्राम चला सकती है और कोलैबोरेट विद द एनजीओस फॉर द कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। बहुत बार जो घटना होती है वो एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में होती है, तो सरकार एनजीओ से कोलैबोरेट कर कर जो समुदाय के बीच में जो विवाद होता है उसको खत्म कर सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो घटना होती है वो हिंदू मुस्लिम को लेकर हो जाती है, या अगर बात किया जाए जो बहुत बार घटना होती है वो अदर मतलब जो धर्म होते हैं, या अगर बात किया जाए जो अन्य धर्म के लोग होते हैं उनके साथ घटना हो जाती है। इन्फोर्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द वायलेंट एंड इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अक्रॉस द टीवी गेमिंग एंड सोशल मीडिया। सरकार टीवी पे खास तौर पे गेमिंग पे और सोशल मीडिया पर सरकार बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है, और जो भी वायलेंट को या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को प्रमोट कर रहा है उसको सरकार रोक सकती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पर छेड़खानी करना तो एक आम बात लगती है, ऐसा दिखाया जाता है टीवीज पे या गेमिंग पे या सोशल मीडिया पर। सरकार उसके ऊपर रोक लगा सकती है। सरकार ऐसे कंटेंट पे रोक लगा सकती है जिस कंटेंट के अंदर सिखाया जाता हो कि आप वायलेंट करो, आपके ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रोमोटेड डिजिटल लिटरेसी एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया कंजप्शन। सरकार अच्छी लिटरेसी ला सकती है और मीडिया को रिस्पॉन्सिबल बना सकती है। कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड अवेयरनेस। सरकार दो समुदाय के बीच में इंगेजमेंट ला सकती है, जिससे जो दो समुदाय हैं या जो दो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं वो लड़ना बंद कर दें। लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन टारगेटिंग द पेरेंट्स टीचर्स एंड लोकल लीडर। सरकार आसपास के जितने भी लोक नायक होते हैं या जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी पेरेंट्स होते हैं, उन सबको समझाए, उनको पास में लेकर आए और एक अवेयरनेस लॉन्च करे, जागरूकता बनाए कि एक दूसरे के जब हम आप दोस्त बन जाएंगे तो एक दूसरे का कोई दुश्मन ही रहेगा नहीं। सबसे बड़ी चीज यही होती है, अगर आपको ऐसे क्राइम्स को रोकना है तो आपको मित्रता, अगर बात किया जाए ब्रदरहुड को बढ़ाना होगा। अगर आप ब्रदरहुड को नहीं बढ़ाते हो या मित्रता को कम करते हो तो उससे ये क्राइम होगा और होगा, ये 110% है। चाहे वो अभी जो आपने देखा एक मुस्लिम युवक के मतलब मुस्लिम बालक के द्वारा हिंदू की हत्या की गई, तो ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं बच्चा, ये बात है कि किस तरह यहाँ पर एक ये कम्युनिटी का मोड़ ले लेता है, यहाँ पर एक सांप्रदायिक दंगे का मोड़ ले लेगा। तो सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर कैंपेन लाना चाहिए। सरकार के अंदर मतलब जो लोगों के अंदर भेदभाव, उस भेदभाव को सरकार कम कर सकती है। सपोर्ट अ कम्युनिटी पॉलिसिंग एंड नेबरहुड वॉच अ प्रोग्राम। सरकार ऐसे प्रोग्राम चलाए जिसके अंदर ये बताया जाए कि आप ऐसे क्राइम करोगे तो बहुत ही गलत होगा, आप अगर ऐसी चीजों को देखोगे तो बहुत ही गलत होगा, इससे आप की जो लाइफस्टाइल है, इससे आपका जो फ्यूचर है पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। सरकार को ये चीजें सिखानी चाहिए, सरकार को ये चीजें विजुअलाइज करवानी चाहिए, तब जाके हमारा जो यूथ है ये चीजों को करना क्या कर देगा, कम करेगा। ठीक, आगे अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं व्हाट पेरेंट्स रोल टू कर्ब जुवेनियल क्राइम्स। हम माता पिता, ये जो माता पिता है वो क्या कर सकते हैं, तो प्रोवाइड अ इमोशनल सपोर्ट एंड सुपरविजन। बच्चे की देख रेख करना सबसे बड़ी बात होती है। मेंटेन अ ओपन कम्युनिकेशन एंड बी अ इमोशनली अवेलेबल। बच्चों के प्रति जो पेरेंट्स है वो ओपन कम्युनिकेशन करें, उनके साथ बातचीत करें, उनके मन में क्या चल रहा है उस चीज़ों को जाने, जिससे जो उनके मन के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। मॉनिटर ऑनलाइन एक्टिविटी, यूज अ पेरेंटल कंट्रोल टू लिमिट हार्मफुल कंटेंट एक्सपोजर। पेरेंट्स जो है उनका फोन चेक करे कि ये जो मेरा बच्चा है, ये जो मेरा चाइल्ड है, ये किस चीजों को ज्यादा देख रहा है, किस एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस कर रहा है। बच्चा अगर पेरेंट्स इस चीज को देखेंगे तो पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरा अगर बच्चा हार्मफुल कंटेंट को देख रहा है तो उस कंटेंट को देखने के लिए उसको मना किया जाए। साथ साथ में जो ऐसे कंटेंट है जहाँ पे ये बताया जाता है कि आप क्रिमिनल एक्टिविटी इजिली कर सकते हो, ऐसे कंटेंट को रोक लगाने के लिए अपने बच्चों को समझाया जाए, बच्चों को पेरेंट्स समझाए और उनको मॉनिटर करें कि आप ऐसी एक्टिविटी के साथ इंगेज ना हो।
दूसरा, encourage education and positive activity, promote a reading, sports, hobbies that build a discipline and self esteem. सबसे बड़ी बात होती है बच्चा जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब तक बच्चा खेलेगा नहीं, जब तक उसकी कोई हॉबीज नहीं होगी, तब तक उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पर बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है, ना कि उनको तार्किक ज्ञान दिया जाता है, ना कि उनको ह्यूमन बिहेवियर सिखाया जाता है। तो जब तक बच्चों के अंदर डिसिप्लिन डेवलप नहीं करेंगे पेरेंट्स, तब तक बच्चे ऐसे कृत्य करते रहेंगे और ऐसे कृत्य करने की आशंका भी बहुत ज्यादा हो जाती है। सेलिब्रेट अचीवमेंट एंड गाइड अ चिल्ड्रन थ्रू द फेलियर कंस्ट्रक्टिवली। बच्चों, अगर कभी बच्चा गलती करता है, अगर बच्चा फेल हो जाता है किसी चीज में, तो उसको निराश होते हुए देखकर ऐसा ना करे, पेरेंट्स उसको मूक ना करे, उसको समझा, उसको बताए कि हाँ किस तरह आप आगे बढ़ सकते हो। साथ साथ में अगर वो कोई अचीवमेंट कर रहा है तो उस अचीवमेंट में उसका साथ दिया जाए। टीच अ वैल्यूज एंड डिसीजन मेकिंग, इंस्टिल एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर दो लोग। पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को समझाना चाहिए कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून इज अ बिगर देन योर वैल्यूज, कानून के सब नीचे हैं। इसीलिए पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आप हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आप अपने सम्मान को, इन सारी चीजों को कानून से ऊपर ना समझे। कानून सबके लिए एक होता है और कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। पेरेंट्स को ये अगर अभी से समझाएंगे, बचपन से ही अगर पेरेंट्स समझाते हैं अपने बच्चे को, तो बच्चा मे बी ऐसे क्राइम करने से डरे जो ये, मतलब अगर बात किया जाए इतने बड़े बड़े कृत्य कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, ना करें। डिस्कस अ रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्राइम एंड पुअर चॉइसेस। बच्चों को बताया जाए कि जो आप चॉइस कर रहे हो, जो आप क्राइम करने जा रहे हो, क्राइम बहुत ही गलत है, और उनको तुरंत ही सुधारने का काम करें। उनके साथ डिस्कस करें कि अगर आप ये क्राइम करते हो तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। जैसे अगर बात किया जाए, वो जो लड़का था मुस्लिम, उस लड़के के साथ उसके पेरेंट्स ने ये सारी एंगेजमेंट नहीं की होगी ना, उस बच्चे को उसके पेरेंट्स ने ये सब समझाया होगा। क्या पेरेंट्स को ये नहीं पता चलता है कि हाँ मेरा बच्चा ये सब कृत्य करने वाला है? पेरेंट्स को ये नहीं पता चला कि बच्चे के उस बैग के अंदर नाइफ गया कहाँ, चाकू गया कहाँ से? तो ये सारी चीजें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। बच्चों को वैल्यू सिखानी चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग देना चाहिए, ना कि ऐसा इंसिडेंट करने के लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। अब उनके लिए तो एकदम ईजी हो गया, लेकिन जिसका बच्चा खोया वो जाने कि हाँ कितना दुख दर्द होता है। आगे अगर बात किया, रिकॉग्नाइज द वार्निंग साइन एंड अर्ली, वॉच फॉर द बिहेवियरल चेंज एंड विड्रॉ एंड अग्रेशन। जैसे ही पेरेंट्स को लगे कि हाँ मेरा बच्चा अग्रेसिव होते जा रहा है, गुस्सेल होते जा रहा है, या वो ऐसे कृत्य करने की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, तो आप तुरंत ही उसके अंदर ये नोटिस कर कर आप उसको वार्निंग दे दो कि हाँ ये आपको करना नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप ऐसा करोगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। सीक अ प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ हमसे भी नहीं समझ रहा है या किसी और से भी नहीं समझ रहा, तो आप उसके लिए एक व्यवसायिक व्यक्ति की मदद ले सकते हो, एक प्रोफेशनल की मदद ले सकते हो, डॉक्टर की मदद ले सकते हो, साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हो, जो समझाएगा कि ऐसा काम करने से बिल्कुल ही एकदम कानून पर और साथ साथ में समाज पर इसका दुष्प्रभाव जाएगा। क्रिएट अ सेफ एंड स्टेबल होम इन्वायरमेंट। बच्चा, सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे यहाँ पर, हमारे समाज के अंदर अगर बात किया जाए, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, उसके अंदर हमेशा अगर बात किया जाए, बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहां पर अगर बात किया जाए, मेघालय वाला इंसिडेंट की अगर बात किया जाए तो वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए, उत्तराखंड का इंसिडेंट देखने को मिलता है, सूरत का इंसिडेंट देखने को मिलता है, हाथरस का इंसिडेंट देखने को मिलता है। आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर वायलेंस हो रहा है, ठीक है, और पेरेंट्स जो होते हैं वो वायलेंस करते हैं, तो बच्चों पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। जो घर का इन्वायरमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बच्चों को घर में ये सारी चीजें बता रहे हो या ऐसी सारी चीजें करते हुए उनको दिखा रहे हो, तो समझ जाना कि बच्चा ऐसी चीजें करेगा। आप सब्सटेंसेस अब्यूज का इस्तेमाल ना करो, उनको नेगेटिविटी मत दो। इंश्योर चिल्ड्रन फील सिक्योर एंड वैल्यूड एट होम। बच्चों को हमेशा ये लगना चाहिए कि हाँ मैं मेरे घर के अंदर सिक्योर हूँ और मैं वैल्यूज को समझ रहा हूँ। टुगेदर दे कैन build a protective ecosystem where the children are nurtured, guide and given opportunity to thrive। ये सारी चीजें बच्चा उनके अंदर आएगी तो उनसे उनकी जो परवरिश होगी वो अच्छी होगी, और जो बच्चे ऐसे कृत्य करने से डरेंगे। शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द पनिशमेंट टू प्रिवेंशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चा, पनिशमेंट ही इस चीज का इलाज नहीं है। सबसे बड़ा इलाज है कि हमको आने वाली जो पीढ़ी है जो ऐसी विचारधारा लेकर चल रही है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैं देखता हूँ या बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो लोग क्राइम करने को लेकर एकदम नॉर्मल समझते हैं, जिनके हिसाब से जेल जाना तो एकदम नॉर्मली काम है, जैसे घर के अंदर जा रहे हैं हम और मौज मस्ती कर रहे हैं, वैसा सीन हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जिनके मुंह से सुना है कि सर मैं जेल जाके आया, एकदम नॉर्मल सा था। अरे यार क्या नॉर्मल सा था? आप जेल में जाकर सोचो, आप ये नहीं सोचते हो कि सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट क्या आता है, आपके पेरेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है, लेकिन बच्चे के मुंह से ऐसी बातें निकलती है। अब मैं ऐसे इन्फ्लुएंसर का भी नाम नहीं ले सकता जो इन्फ्लुएंसर ये सब सिखा रहे हैं
कि हाँ, क्राइम करना एकदम नॉर्मल है, ये चीज़ें। बहुत बार आपने देखा होगा ऑनलाइन गुंडागिरी चलती है, जिसके अंदर वो बोलता है कि आजा मैं देख लूँगा तेरे को, इस जगह पे मिल, ये कर, वो कर। अरे इसमें ही तो बच्चे बर्बाद होते हैं। और हम हमारे जैसे लोगों को समझना होगा, बुद्धिजीवी लोगों को समझना होगा, पेरेंट्स को समझना होगा, टीचर्स को समझना होगा, स्टूडेंट्स को समझना होगा कि क्राइम बहुत ही बेकार चीज होती है। ऐसे कृत्य करने से आपकी जिंदगी बर्बाद होगी और साथ साथ में आपके पेरेंट्स की जिंदगी बर्बाद होगी। अब आगे बात करते हैं। इट इज सेम ऑन अवर सोसाइटी इन इंडिया। बच्चा, ये जो घटना हुई है अहमदाबाद के अंदर, ये बहुत ही गलत हुई है और ये हमारे समाज के लिए, हमारे अगर बात की जाए भारत के लिए, शर्मसार कर देने वाली घटना है। एंड माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस विद द विक्टिम एंड फैमिली। जो पीड़ित परिवार है उसके साथ मेरी सद्भावना है, उस पीड़ित परिवार के साथ मेरी विनम्रता है। आई होप विक्टिम फैमिली गेट अ जस्टिस एंड हुज चाइल्ड लॉस्ट हिज लाइफ। जिस बच्चे की जान गई है और जो फैमिली इस चीज से पीड़ित है, उसके साथ मेरी जो सद्भावना मैं व्यक्त करता हूँ। आई फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड अवर सिस्टम टू डू मोर इम्पैक्टफुल। सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे ये जो क्राइम हो रहे हैं ये कम हो। और अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को ऐसे एक्शन लेने चाहिए, हमारे सिस्टम्स को ऐसे एक्शन लेने चाहिए जिससे ये चीजें हमारे समाज से क्या हो जाए, दूर हो जाए। प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ शुड टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी उस क्लासेस के, जो भी उस स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल और स्टाफ है, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कहीं ना कहीं आपने उन बच्चों को सिखाया नहीं, इथिक्स नहीं समझाया, आपने उन बच्चों को मानवता नहीं समझाई, आपने उन बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझाई, जिस वजह से वो बच्चा ये कृत्य करने के लिए हो गया। आई होप मुस्लिम कम्युनिटी टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये भी मानता हूँ या मैं इस चीज को भी आशा करता हूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी, ये मुस्लिम संप्रदाय है, वो इस चीज को अपनी, जो ये घटना हुई इस चीज को भी समझेंगे। और मुस्लिम जो लोग हैं, या अगर बात किया जाए जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो भी हिंदू का इस मैटर में साथ देंगी, ताकि जो मुस्लिम बच्चे ऐसी विचारधारा के साथ जी रहे हैं वो विचारधारा छोड़ दें और अगर बात किया जाए वो अच्छे बने। दे शुड टीच देयर चाइल्ड अबाउट अ मैनर एंड लॉस। और मुस्लिम जो कम्युनिटी वो अपने बच्चों को सिखाए कि हाँ, आपको इथिक्स में रहना है, आपको लॉस के अंडर में रहना है, लॉ से बड़ा कोई भी नहीं है। फाइनली दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अ वन केस। बच्चा सिर्फ ये एक केस नहीं है भारत के अंदर। देर इज अ 3000 केसेस रिपोर्टेड इन एवरी ईयर। हर साल बच्चा 13,000 केसेस आ रहे हैं हमारे भारत देश के अंदर जुवेनियल क्राइम के। डीप सैडन अबाउट द विक्टिम एंड हिज फैमिली। अ मदर लॉस्ट हिज चाइल्ड एंड द फैमिली लॉस्ट लव्ड वंस। एक माता ने अपना प्यारा सा बच्चा खोया है, एक फैमिली ने अपना प्यारा लाल खोया है, तो उसके साथ हमारी जो सद्भावना है वो है। अब वो बच्चा वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको न्याय दिलाकर भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। और मैं यही चाहूंगा कि आप सभी अगर इस चीज को देख रहे हो तो आप इस चीजों को समझो। और आप जो आपके आसपास ऐसे घटनाएं घट रही है या ऐसी घटना घटने वाली है, आपको ऐसा लग रहा है, अगर उनके बिहेवियर में बच्चों के आपको दिख रहा है, तो आप उनको कृपया करके रोकिए और बच्चों को समझाइए कि ऐसे कृत्य करने से समाज के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव जाता है। और साथ साथ में ये कृत्य के लिए समाज के अंदर कोई भी जगह नहीं है, ना ही भारत के अंदर उस चीज के लिए किसी भी प्रकार की जगह नहीं है। धन्यवाद।